वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज आपके लिए ट्रेनिंग अपडेट लेके आया हूं। बता दिया जाए, देखिए 5 जनरल के सवाल और ओवैसी के जवाब। असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों इस वीडियो पे आप देखेंगे हैवी बहस छिड़ी है, क्योंकि देश के इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को घेरा जा रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब इसका जवाब दे पाते या नहीं दे पाते, इस वीडियो पे देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आगे आप चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? पूरा देश साथ है आपके। अच्छा, कौन रोक रहा है आपको? और आप तय कर देंगे कब? हम नहीं तय करेंगे। जब आप कह रहे हैं हमारा है तो उसका हक जताइए। लीजिए, बिल्कुल। इस मसले में चीन एग्रेसर है, सब मानते हैं। अच्छा। जितने थालियां बदले चीन एग्रेसर है, सब मानते हैं। जब चीन एग्रेसर है तो फिर सरकार के साथ हम और सब खड़े हैं। नहीं, एक बात मैं ये समझना चाहता हूं, अगर ये जो कहा गया है, अगर कुछ कहा जाए तो समस्या, अगर ना कहा जाए तो क्यों नहीं कहा गया, अगर कह दिया गया तो अभी इसी समय क्यों नहीं हुआ, कब करोगे? ये ठीक है कैसे? ओवैसी साहब, आप मुझे एड्रेस कीजिए प्लीज। मैं ओवैसी साहब के अगेंस्ट नहीं हूं। अपने भाई हैं हमारे, इनकी देशभक्ति के ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन हर चीज में पॉलिटिक्स निकालना वो भी एक गलत बात है। मैं पूछता हूं, आप अगर पार्लियामेंट में सवाल जवाब नहीं करा पा रहे, ये तो आपकी काबिलियत है, ये मेरा काम है नहीं। एक मिनट, ये मेरा काम नहीं है। मैं एलएसी का जिम्मेदार हूं और उस एलएसी के ऊपर आपके पास आता हूं, अपनी बात कहिए। एलएसी के ऊपर मेरे से अच्छा कमेंट नहीं कर सकेंगे आप। आपका बड़ा अच्छा प्रपोजल है कि भाई डेलीगेशन भेजिए। मैंने आपको सिर्फ ये बोला, आपको रोका किसने? आप अपनी गाड़ी उठाइए, चलिए, देखकर आइए, 1 महीना लगाइए, पता तो चले आपको। ये सब कहना कितना आसान है कि जी वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एक सेकंड, एक बात बता दीजिए, क्योंकि आप आर्मी में वहां बंदूक लेकर खड़े रहते हैं देश की हिफाजत के लिए, पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत होती है ताकि वो साथ में वैसी बैकिंग दे जैसी आवश्यक है। कहीं इसमें किसी दौरान किसी एक समय आपको यह लगा कि कहीं कोई दिक्कत है? ओवैसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, पार्लियामेंट में एक लॉ पारित करिए कि पार्लियामेंटेरियन बनने से पहले आप हाई ऑल्टीट्यूड में 2 महीने गुजार कर आएंगे। देखिए तो सही। और आप अपना पर्सनल एग्जाम्पल दीजिए। आप अंदर जाकर जाइए कि मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे अगर ये 500 जवाब लेने उनके पास जा रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल अभी वो सवाल करता है। मैं भूल जाऊंगा। अच्छा, अग्निवीर जाकर करेगा अल्टीट्यूड पे काम? बिल्कुल करेगा। कहां करेगा अग्निवीर? जहां भेजूंगा वहां करेगा। आप जब बोल रहे थे मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया। सुनिए बाप, अग्निवीर करेगा वो अल्टीट्यूड पे काम? 6 महीने की ट्रेनिंग में करेगा वो? कौन सी बात कर रहे हैं सर? मत बोलिए साहब। अच्छा, दूसरी बात कर दी सर। मुझे नहीं करे, वो एक अलग प्रॉब्लम है। हम लोग बोलते हैं सर सुनिए, एक मिनट, मुझे बोल लीजिए। चलिए, अग्निवीर का नहीं जिक्र निकालेंगे। पार्लियामेंट में सरकार क्यों नहीं डिबेट करवाना चाह रही है? वो आप लोग, आपका प्रॉब्लम है। अरे आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। मैं सर आपको बोल ही नहीं रहा हूँ। आप सरकार का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं है, ठीक है। सुनिए, फिर आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं कराना चाह रही सरकार? फिर भाई डिबेट करवाइए ना। जब TV9 के टीवी स्टूडियो में बैठकर बात होती है, क्यों नहीं करवाएंगे? लेकिन अभी आखिरी बात, अगर सरकार लेकर जाना चाहती है MPs को, मैं तैयार हूं जाने के लिए। वाह, बिल्कुल जाने के लिए तैयार हूं मैं। सरकार क्यों ले जाएगी भाई? तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है? आपने एक बात सुनिए, सर कम से कम आप इस तरह की बात मत करिए। खत मांगो। डेमसॉक कहां पर है? हाँ, यांगसी कहां पर है? आप लेके जाएंगे मुझे? चलिए, मैं चलने तैयार हूं। आप लेके जाएंगे मुझे? आप लेके जाएंगे मुझे? हाँ, मैं लेके जाऊंगा। चलिए तय करिए। चलिए, बनाइए प्रोग्राम। देखिए, मैं एक बात सुनिए, और एक बात सुनिए। अब आप बोलिए। एक मिनट ठहरिए सर, एक मिनट दिनेश भाई। अरुणाचल प्रदेश में आपका रिपोर्टर गया, ऐसे ही चले गया वो? परमिशन लिया नहीं लिया? वो तवांग को जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता नहीं पड़ता नागरिक को? भारत अभी बताइए, आपने लेटर लिखा है क्या? सरकार को लेटर लिखा है क्या उधर जाने के लिए? मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं। आप कह रहे हैं, आपने औपचारिक रूप से इस बारे में मांग रखी है क्या सरकार के सामने? हम अभी खबर चलाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने मांग रखी है, औपचारिक रूप से लेटर लिख के मांग रखी है, आप बताइए। अरे मैं कह रहा हूं ना, मैं जाने तैयार हूं। चलो मुझे, मैं देखना चाह रहा हूं क्या हो रहा है वहां पर। मैं जाने तैयार हूं, मैं जाने तैयार हूं। अभी आप यहां से पार्लियामेंट जाने वाले हैं, आप वहां जाकर ये बात कहने वाले हैं? एक बात सुनिए, नरेंद्र मोदी के लोग आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं। ये आम सुनिए मेरी बात। ये वही है, नहीं इसी पर की बात हो रही है। मेरी बात सुनिए, सुन रहे हैं भाई? अब उनकी बात नहीं पहुंचेगी क्या?
अरे आप उनको बात पहुंच रही है, लाइव दिखा रहे हैं। आप पार्लियामेंट में डिबेट की मांग क्यों करते हैं अगर कहीं पर भी कोई भी बात कह दी जानी है तो? पार्लियामेंट फोरम है जमहूरियत का। वही तो मैं कह रहा हूं, तो वहां आपने आप ये बात जो कह रहे हैं वहां जाकर आज कहेंगे और आप वो मांग करेंगे क्या औपचारिक रूप से? सर बोलने नहीं दे रहे ना, पार्लियामेंट में चीन का नाम लेने से हमको रोका जा रहा है। हम टीवी 9 के स्टूडियो से बोल सकते हैं। वो क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि एक सेकंड, वो क्या इसलिए हो रहा है कि जिसका तकाजा यहां किया जा रहा था अभी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि वो टाइम मुफीद है क्या? आपका प्रश्न क्या है? मेरा सवाल यह है कि वो कह रहे हैं कि इन बातों पर जवाब दिया जाना चाहिए और वो अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी रख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमको ले जाया जाना चाहिए वहां डेलीगेशन को। ये तमाम बातें जो हैं, क्या ये टाइमिंग के हिसाब से, जो टाइमिंग फैक्टर आप कह रहे थे, आप इसको मुफीद पाते हैं? इनको कौन रोक रहा है वहां जाने से? विदेश सेवा में जब हम ज्वाइन करते हैं, हम मिलिट्री अटैचमेंट करते हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स मेरे मंत्रालय में है, बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है। भारत का कोई भी नागरिक जा करता है, मैं जाना चाहता, मुझे परमिशन दो, मिल जाएगी। क्या दिक्कत क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। ये टाइमिंग क्यों, जब स्थिति जो है अनस्टेबल है? क्या अनस्टेबल है सर? नॉर्मल सिचुएशन में क्यों नहीं? क्या अनस्टेबल है बताइए, क्या अनस्टेबल है बताइए आप, क्या अनस्टेबल है बताइए सर, सब्सटेंशिएट करिए आप, कौन सा अनस्टेबल है बताइए आप ही ने कहा क्या कहाँ अनस्टेबल है? कहाँ है अनस्टेबल? कहाँ है, कहाँ है बताए अनस्टेबल? कहाँ है अनस्टेबल बताइए, एकदम काउंटर। कहाँ है बताइए? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अनस्टेबल नहीं है। कहाँ है बताइए? इस बारे में भी एक बार ताली हो जाना चाहिए कि अनस्टेबल नहीं है। एक सुनिए, चीन घुस रहा है। एक बात समझिए आप लोग, जो जितना मुझे नॉलेज है ना, अगर अरुणाचल प्रदेश में इसी तरह के तमाशे होते रहेंगे, याद रखिए आप, और जिस तरीके से डोकलाम में ब्रिज बन रहा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक आ जाएगा चीन, तो चिकन नेक खुदा ना खास्ता हम लोग खतरा पैदा होगा। व्हाट कम ऑन, व्हाट कम ऑन, व्हाट कम ऑन। तो एक बार ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूं, जनता का चुना हुआ नुमाइंदा हूं, और अगर जनता के सवाल लेकर मैं जाता हूं और पूछता हूं तो इसमें ऐतराज क्या होना चाहिए? साथ में टाइमिंग की बात कही जा रही है। अब इन दोनों बातों को समझते हैं जनरल दयाल। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन मैं एक बात मानता हूं, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ यूज करना हमें आना चाहिए। डेमोक्रेसी में बहुत स्ट्रेंथ है भाई, और डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ जब आप यूज नहीं करोगे तो चाइना आपके डिफरेंसेस को स्प्लिट करके यूज करेगा। भारत एक डेमोक्रेसी है, इसमें डेमोक्रेसी में थिंकिंग में कुछ फॉल्ट लाइन है जो चाइना एक्सप्लॉइट करता है, और 2-3 दिन से चाइनीज एम्बेसडर शाम को हर रोज केक खा के सो रहे कि हमने एक छोटा सा इंसिडेंट किया, या सारा देश जो है इसी मुद्दे पर लगा हुआ है, ये एक दूसरे को गाली गलौज करे। मेरा मानना ये है कि डेमोक्रेसी में एक स्ट्रेंथ है और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ पार्लियामेंट है। सर, और आप मेरे से रियल कमेंट पूछना चाहते हो तो मेरा मानना यह है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई झूठ बोलने का मौका नहीं है। अगर भारतीय डेमोक्रेसी को बड़ा बनना है तो पार्लियामेंट, फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कोई झूठ नहीं बोल सकता। जो पार्लियामेंट्री झूठ बोलता है, देशवासियों उसको अगली बार बिल्कुल वोट मत दो। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर वही, उसी हैसियत से तो कह रहे हैं, उसी हैसियत से कह रहे हैं। और इस मंदिर के तहत अगर बहस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और अगर ये लोग पावरफुल है ऑपोजिशन, जनरल दयाल नहीं सुन रहे, तो भाई सड़क पे जाओ, डेमोक्रेसी है। हमारे को क्यों पूछ रहे हो? सैनिक को किसी पार्टी से मत जोड़ो। ये लोग भी गलती करते हैं, हमें कह देते हैं हम बीजेपी के साथ है, बीजेपी वाले भी गलती कर देते हैं, हमें मत जोड़ो किसी। कोई नहीं जोड़ रहा है सर। भारत की सेना किसी पार्टी की नहीं है, वो भारत की सेना, भारत की सुरक्षा, भारत का बहुत किसी पार्टी का नहीं, किसी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है सर, बहुत ओजस्वी और तेजस्वी तरीके से जनरल दयाल ने अपनी बात कही, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। यहां जो असदुद्दीन ओवैसी सर, मैं आता हूं, आप सबके पास आऊंगा, इसी पर कमेंट लूंगा, एक बार सबके पास घूमूंगा ये जानने के लिए कि अभी असदुद्दीन ओवैसी ने जिस बात का हवाला दिया वो यही है कि उसी पार्लियामेंट के, उसी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से तो उनको ये ताकत मिलती है कि वो सवाल पूछें, और ये उनका हक है, ये उनका लेजिटिमेट राइट है। तो फिर इसको जब वो सवाल पूछते हैं, साथ में ये जो नजरिया आता है कि आप सवाल पूछकर सेना की तरफ उंगली उठा दे रहे हैं या सेना के मनोबल को कहीं कमजोर करने का काम करते हैं, ये जो दो बातें कही जाती हैं साथ में, इधर ये कहा जाना कि सवाल पूछने का हक मेरा लेजिटिमेट राइट है, और दूसरी तरफ ये कहा जाना सवाल पूछकर तो आप असल में सेना के मनोबल को कमजोर करते हैं। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, केवल 40-40 सेकंड में सारे मेहमानों के पास जाऊंगा। शिवाज सर। देखो दिनेश, इसमें कोई शक नहीं है, अगर पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन उठता है उसका जवाब देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और पार्लियामेंट में हर एक का, पार्लियामेंटेरियन का
होता है वो क्वेश्चन पूछे। मगर मैं एक चीज चाहता हूं ये बताना, जो कि डोकलम के अंदर जो बातें हम कर रहे हैं कि चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और भारत के अंदर कहीं ना कहीं इंट्रूजन, ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि भारत की फौज बिल्कुल अलर्ट है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ सर, सवाल एक सेकंड सर, सवाल चीन का जवाब परमिट कीजिए, आपने काफी बोला सर, मैं आता हूँ आपके पास। मैं जनरल क्वेश्चन आपसे ये समझना चाहता हूँ, सवाल पूछे जाने पर पॉलिटिक्स में लेजिटिमेट राइट के तहत पार्लियामेंटेरियन अगर कोई सवाल पूछता है तो इससे सेना के मनोबल पर असर पड़ता है क्या सर? बहुत जल्दी से। नहीं, इस पे नहीं पड़ता है, ये एक डेमोक्रेसी है ये, और पार्लियामेंट में सच्चाई बोली जाती है। अपने पार्लियामेंट जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, और कहते नहीं पड़ता सर। मैं ये बात दोहराना चाहूंगा, अभी भी एक क्वेश्चन उठा अग्निवीर के ऊपर, अग्निवीर पे बोला वो मतांतर हो जाएगा। मोराल की बात हो रही है, मोराल की बात हो रही है कि उसको इस तरह से कभी ना जज किया जाए कि उसकी ट्रेनिंग कम है कि ज्यादा है। हमारे सैनिक हर क्षेत्र पे सबसे ऊंची युद्ध क्वेश्चन और मोराल मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि ओवैसी साहब और ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी कृपया कर सिर्फ अपने राइट्स के ऊपर मत कंसंट्रेट करिए, अपने कर्तव्यों के ऊपर भी कंसंट्रेट करिए। आपका कर्तव्य बनता है। पिछले 1 घंटे में क्या एक बार भी आपने बोला कि 9 तारीख को इंडियन आर्मी ने चाइनीज को पीटा है? और मैं अप्रिशिएट करता हूं, ये आपका कर्तव्य नहीं है। आप सवाल करेंगे, ये उन्होंने कहा है मैं, उन्होंने बोला शौर्य पर सेना के शौर्य की तारीफ की है, उन्होंने कहा है सर। एक सेकंड, सवाल और मोराल पर करेंगे। बात करूं तो रामायण की चौपाई है, कोई नृप हो ही हमई का हानि, चेरी झाड़ का होया रानी। एक मंत्र ने कैकेयी से कहा था कि राम हो या यो भरत हो, मैं तो तुम्हारी सेवा के लिए हूं और सेवा करती रहूंगी। तो कोई पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाए, कोई कहीं चला जाए, भारतीय सेना अपनी जगह पे रुकी हुई है और रुकी रहेगी। कोई मोराल का सवाल और मोराल। देखिए दिनेश, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है एज ए कैडेट, एज एन ऑफिसर, कि कितना भी सेटबैक हो जाए हम कभी भी डरते नहीं हैं, कभी भी विचलित नहीं होते हैं। युद्ध के दौरान आपका कमांडिंग ऑफिसर मारा जाता है, 2IC खड़ा हो जाता है। युद्ध के दौरान आप 10 किलोमीटर पीछे हटते हैं, लेकिन अगले दिन ही 20 किलोमीटर। तो ये तालियां होनी चाहिए इसके लिए। और अगर संसद में सवाल पूछा जाना आवश्यक है तो साथ में अपने फर्ज को ध्यान में रखते हुए सेना के मनोबल का ख्याल भी रखा जाना जरूरी। रॉबिन सर, बिल्कुल। मैं एक बात कहूंगा सिंपल, मेरे ख्याल से अगर मैं बच्चों से पूछूं, आई रिपीट इट, हमारे देश की लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर कि देश को ये समझाएं LAC का मतलब क्या है। आप लोग जितने यहां बैठे हो ना, 100 बच्चे, 1000 बच्चे, प्लीज घर जाके पढ़ो या समझो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल का मतलब क्या है। देश की आधी डिबेट, ठीक है, कंफ्यूजन जो हो रहा है, LAC को और अच्छे से जानो, समझो, पढ़ो। हाँ देखिए, सिर्फ ना ही LAC, वायुसेना और नेवी भी उनका मनोबल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सवाल जवाब कम नहीं कर सकते, वो वहीं के वहीं बने रहे। सवाल मोराल पर असर नहीं डालते। देखिए, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं सर, हमारे यहाँ पर इंट्रूजन्स आपने देखे, एक साल में कुछ 400 इंट्रूजन्स थे। इज इट पॉसिबल कि 400 बार ऐसी चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस हो? अभी आप सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए कि कौन सी वो डिस्कस। इंपॉर्टेंट बात सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए सर। मैं इतना कहूंगा सर कि जब क्राइसिस होती है तो आप डिपेंड करते हैं, फौज डिपेंड करती है, हम डिपेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर पे। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है, वो आदेश देते हैं, हम लड़ते हैं। अगर आप ये साबित कर दें कि प्राइम मिनिस्टर नपुंसक है, बेकार है, कहीं का नहीं है, तो फौज किसकी बात मानेगी सर? वी हैव टू रैली बिहाइंड द लीडरशिप कि यस, वी ट्रस्ट द लीडरशिप दैट वी हैव इलेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूशनली देश के लोगों ने उनको चुना है और वो इस समय नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी बात हम मानेंगे, फौज मानेगी, डिप्लोमेसी मानेगी। जिस संवैधानिक अधिकार। मैं आता हूं जनरल विशंबर दयाल, लेकिन बहुत जल्दी से देखिए जरा क्या कहते हैं। आपने जो बात कही सवाल जवाब के संदर्भ में, हेमंत विश्व शर्मा कुछ कह रहे हैं, वो सुन लीजिए, उसके बाद असद जवाब देंगे। ओएसी टाउन जाएगा, क्या बात बोलता है यार? ओएसी टाउन जाने का उनका दम भी है क्या? एक दिन में वो पागल हो जाएगा। अरे भाई, ओएसी इसमें कहाँ आ गया? ये घबराना का प्रतीक है। आपने वीडियो नहीं देखा है भारत का आर्मी चाइनीज का जो हाल किया है? तो ओएसी को इंफॉर्मेशन तो गलती से भी नहीं देना चाहिए। किसका हाथ में चला जाएगा?
और अब मैं विशुद्ध पॉलिटिकल बात करने वाला हूं, इसलिए मैं जनरल्स को इन्वॉल्व नहीं करूंगा। असद ओवैसी इस पर इनको बोल लेकिन ये जो नहीं आप पहले इस पर जवाब दे दीजिए सर। आई कम बैक टू यू सर। क्या सवाल है? आपने अभी सुना क्या कहा हेमंत विश्व सर? क्या कहा? मैं फिर से प्ले करूंगा। नहीं मेरे को नहीं सुनाई दिया। वो ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तवांग क्या जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्यों दे हम? वहां से कहां चली जाएगी मालूम नहीं। देखिए वहां से कहां चली जाएगी, किधर जाएगी, वो आदमी को नहीं मालूम। मैं डिफेंस कमेटी का 8 साल मेंबर था, 8 साल में मेंबर था डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का, 2007 से लेकर 2014 तक। उसके बाद डेलिबरेटली, ठीक अलग बात है, मगर ये हेमंत बिस्व शर्मा को पहले उनकी पुलिस और जो मिजोरम नागालैंड की पुलिस में जो फायरिंग हुई उस पर देख लो। तुम ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी इनको, समझे ना। अब हमारी वफादारी पे आप शक कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। सुनिए, वो उनका मतलब वही है, उनका मतलब वही है। ये कहा, ये बिल्कुल नहीं कहा गया। बोलने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी में एक लफ्ज है इन्यूएंडो। दूसरी बात, आपने कहा ये नंबर्स कहां से आए? ये पार्लियामेंट में दिए गए सर। These numbers have been given in the parliament by the government of the day. इसीलिए तो हम कह रहे हैं, जब आप ये सब दे सकते हैं, आप ट्रेड इंबैलेंस बता सकते हैं, सैटेलाइट इमेजरी से दुनिया को मालूम हो रहा है, अमेरिका का जर्नल आकर हमको कह रहा है कि चीन गड़बड़ कर रहा है, और हम पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। अच्छा, आप इंफॉर्मेशन मुझे मत दीजिए, इनको शक है ना मुझ पर। चलिए आप अपोजिशन लीडर्स को बुलाइए, मुझे छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री बुलाकर उनसे सुनिए क्या बोलना चाह रहे। अगर ओवैसी पे तुमको भरोसा नहीं है तो आप दूसरे बड़े अपोजिशन लीडर को बुलाओ, सुनो तो सही क्या हो रहा है इसमें। हम आपको बता रहे हैं, चीन नहीं रुकने वाला है, चीन आगे बढ़ते जाएगा। कोई सवाल किसी फौजी पर नहीं उठ रहा है, सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप पर उठ रहा है। आप बताइए, प्रधानमंत्री उठकर जाकर हाथ मिलाते हैं चीन के लीडर से, और उसके बाद सर एक मिनट, उसके बाद ये वाकया होता है यांसी के ऊपर। क्या बताया जा रहा है बताइए? वहां बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। देखिए, अब ये ऑडियंस जो हमारे साथ मौजूद है, इनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन एक बात सर, ये जो आप कहते हैं ना, असल में उधर से ये कहा जाता है कि ये सेंसिटिविटी समझे बगैर बातें होती हैं ओपोजिशन की तरफ से। एक मिनट, कश्मीर में जब बहुत सेंसिटिविटी होती है तब वो कहते हैं हमको डेलीगेशन ले जाना है। ऑपोजिशन की तरफ से बगैर ये समझे कि किस समय इस तरीके की बातें जायज होंगी, दिनेश भाई कॉल उड़ाने की कोशिश। दिनेश भाई, आपको मालूम कि 2 मरतबा कश्मीर के डेलीगेशन में मैं गया था। आपको मालूम कि एक सेपरेट लीडर से मुझे भिजाया मिलने के लिए अकेले। आपको मालूम ये बात? बोलूं मैं ये बात क्यों भिजाया आपने मुझे? क्या अरुण जेटली साहब नहीं थे? क्या राजनाथ सिंह नहीं थे? चश्मेशाही में कौन से सेपरेट मिलने के लिए मुझे भिजाया गया? राहुल गांधी वाले डेलीगेशन कौन? आप भी थे? मैं नहीं था उसमें, बिल्कुल नहीं गया। मैं बोल रहा हूं सरकार का डेलीगेशन। मैं उनका प्राइवेट डेलीगेशन में क्यों नहीं गए? क्यों जाऊंगा मैं? वो पार्टी का डेलीगेशन है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह रहा हूं, मेरी सरकार से कह रहा हूं, मेरा हक बनता है। सवाल जब वही है, आवाज जब वही है तो साथ में होने में क्या समस्या? एक बात सुनिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर जाएगी, हमेशा हम तैयार रहे। 2 मरतबा मनमोहन सिंह के जमाने में कश्मीर जाने का मौका मिला, गए। फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ऑल पार्टी डेलीगेशन के हम गए, उसमें बराबर जाएंगे। कोई पार्टी जाती अलग बात है। और ये एक चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं ओवैसी को क्यों बोले? अच्छा, मत बोलो ओवैसी को, कांग्रेस को बोलो, टीएमसी को बोलो, राजद को बोलो, एआईडीएमके को बोलो, डीएमके को बोलो, एनसीपी को बोलो, जिसका नाम ओवैसी नहीं है उसको, उस अपोजिशन लीडर को बोलो, सुनो क्या हो रहा है, सुनो। कम से कम आप सुनने की क्षमता नहीं रखते। आप चीन नरेंद्र मोदी की कमजोरी को जान चुका है, क्योंकि वो आज के मौजूदा जमाने के रैम्बो और जेम्स बॉन्ड है। तो चीन ये जानता है कि अगर मोदी ये बोलेंगे कि चीन जमीन पर आ रहा है डेप्सांग डेमचौक में, तो उनके इमेज में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो मौजूदा रैम्बो है, जेम्स बॉन्ड है। इसीलिए बताइए, आप क्यों, हम यहाँ बैठकर ये सब बातें कर रहे हैं, पार्लियामेंट में क्यों नहीं कर सकते? मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ। आपने गुजरात के इलेक्शंस के दौरान, मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और आपने चाइना का मुद्दा उठाया था, मुझे याद है।
गुजरात इलेक्शन के दौरान आपने चाइना का मुद्दा, एक सेकंड देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपने चाइना का मुद्दा चुनाव दर चुनाव उठाया है। आपने, मुझे याद है उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय भी ये बात उठाई थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक सेकंड, हम कहीं भी सरकार के खिलाफ कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं देखते हैं किसी भी तरह से जनता की तरफ से। चुनाव दर चुनाव भी ये दिखाई देता है कि आप ये मुद्दा सामने रखते हैं, जनता अपने हिसाब से फैसला करती है। एक बात सुनिए, उसके बावजूद आपकी तरफ से रट्टे होते हैं। एक बात सुनिए, सरकार चुनाव जीत रही है ना, तो मैं चीन के बारे में मत बात करूं। नहीं, अगर जरूरी है तो कीजिए। मैं डेप्सांग आपने WMCC की बैठक चल रही है, तमाम से उनको वापस खदेड़ दिया गया। सर एक बात सुनिए, आप सर से मैं जानना चाह रहा हूं सर, आप लोगों से, मुझे जरा मेरे इल्म में इजाफा करिए। डिसएंगेजमेंट में फर्क क्या होता है, डी एस्केलेशन में फर्क क्या होता है, और डी इंडक्शन में फर्क क्या होता है, बताइए देश को सर आप प्लीज। ये आपको ये टेक्निकल सवाल है और आइए इसका जवाब नहीं, डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन में आप बताइए, हमको भी बताइए, चलिए। डी एस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट और डी इंडक्शन, बोलिए चलिए। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी है, डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन। जब दो फौजें बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल होती हैं तो उसको डिसएंगेज किया जाता है कि वो पीछे हटे, बिल्कुल, और उसको थोड़ा पीछे हटने के बाद डी एस्केलेट किया जाता है कि हथियार वगैरह पीछे ले जाएं, और फिर डी इंडक्शन है, पूरी की पूरी जो फौज है वो अपने पीस स्टेशन पे चली जाए जहां से वो आई थी। सर एक मिनट, सर मैं ये बताना एक मिनट, अभी क्या हुआ है? डिसएंगेजमेंट हुआ है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। नहीं, मगर वो यही तो हम कह रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट हुआ है, वो हमारी तरफ से भी हुआ है। मैं ये बता रहा हूं सर आपका पॉलिटिकल लीडरशिप कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं कि भाई डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन क्यों नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी? वो होगा कब होगा? नेक्स्ट टाइम जनरल दयाल, एक बार बता दो जनाब, में नहीं हो रहा है। देखो मैं ये बता रहा हूं, जब हमारे 16 कोर कमांडर मीटिंग हो चुकी है तो हमारे ये 5 फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट हो चुका है, और वहां से हम पीछे हट के दोनों फौजें, और अगला स्टेप डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन होगा। वो होना है, इसमें कोई शक नहीं, होगा, क्योंकि ये दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। और ये भी सच्चाई है कि जो डेप्सांग और डेमचौक का है केस, ये 2013 से पहले का है, और वो भी रिजॉल्व होगा। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं अपने साथियों को कि भारत की फौज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बिल्कुल सतर्क है। अगर चीन कुछ भी करने की हिम्मत करेगा तो हम ईद का आपने एक सेकंड, उन्होंने जो सवाल उठाए ये टर्मिनोलॉजी को लेकर, आपने कहा कि पहला प्रोसेस जो है इसके बाद वो फॉलो करते हैं प्रोसेसेस, और पहला प्रोसेस हो रहा है, बाकी के भी फॉलो करेंगे। जनरल दयाल, देखिए, चाइना कभी भी इस सिचुएशन को डी एस्केलेट नहीं करेगा। हो गया, बात मानो, देखिए मैं आपको बता दूं, उसने ये जो किया है ना अभी, ये इसीलिए किया है ताकि देश एंगेज रहे, डी एस्केलेट ना हो, वरना वो करता ही नहीं। चाइना चाहता है बॉर्डर पे सिचुएशन है। मैं एक सिर्फ बात कहना चाहता हूं, एक मोराल की बात आई थी, मैं उससे बोलना चाहता हूं। भारतीय सेना का मोराल किसी चीज से इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे गलियारों में मत घसीटो बस। भारतीय सेना के जवान को जब हम ट्रेन करने लगते हैं उसको सील कर देते, उस 18 साल के बच्चे को, अफसरों जवानों, उसको इन चीजों से सील कर देते। हमें गलियारों में मत घसीटो, हमारी इज्जत करो, बस इतना रखो। बाकी कौन पॉलिटिशियन क्या बोलता है बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि वो WMCC में भी, वहां भी जो बात हो रही है, जाहिर है उसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं बड़ी बात, वो अपना काम कर रहे हैं, और ये 3 प्रोसेसेस जो हैं ये ग्रेजुअली पूरी होंगी। इसको लेकर सवाल उठाया गया है कि आप ये बताइए कि डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन में क्या फर्क है, और सवाल उठाने के पीछे जो मकसद है वो ये है, ये बताना कि डिसएंगेजमेंट में आप बाकी की प्रोसेसेस को लेकर क्या कहना है सर? इसके बारे में सिर्फ यही कहना है कि लेट लोकल कमांडर डिसाइड। जितने लोकल कमांडर वहां पे जो असली सिचुएशन में खड़े हैं उनको डिसाइड करने दीजिए, यहां बैठकर हम लोग को डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, ये सब प्रोसेस है, प्रोसेस चलती रहेगी, आने वाले समय में इसके रिजल्ट हमें पता चलते रहेंगे। हमारा काम है कि उनका मनोबल बढ़ाए रखें और यहाँ पे किसी तरह का ऐसा स्टेटमेंट ना दे जिससे उनको कोई फर्क पड़े। तो अब असदुद्दीन ओवैसी यहां से पार्लियामेंट जाने वाले हैं, लेकिन हम कार्यक्रम के आखिरी चरण में लगभग पहुंच रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि ये वहां कमांडर लेवल पर छोड़ देना चाहिए, बाकी प्रोसेस है वो फॉलो होंगी। एक बात सुनिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर दारोमदार है कि डी इंडक्शन पर, और उसके बाद क्या होगा, सब चीज डिसएंगेजमेंट के बाद पॉलिटिकल लीडरशिप। और चीन क्या करेगा? हमने बफर जोन क्रिएट कर दिए इन तमाम जगह पर। वो क्यों क्रिएट किए बफर जोन हमने?
हम पूछना चाह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री कि आपने बफर जोन नहीं क्रिएट किया वहां पर, क्यों कह दिया आपने? ये हम सवालात पार्लियामेंट में पूछना चाह रहे हैं। आप तो चीन का नाम नहीं लेना चाहते, हम खड़े रह के पुकार रहे हैं। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि चीन मुर्दाबाद बोले। रक्षा मंत्री ने नाम लिया, वो नहीं है आपके लिए। सुनिए एक बात, रक्षा मंत्री को स्टेटमेंट हम बोले, हमने गवर्नमेंट से कहा कि हमको क्लैरिफिकेशन पूछने दीजिए। हमारे को दो सवाल है क्लैरिफिकेशन, बोले नहीं। क्यों चीन के ताल्लुक से सरकार बात करने के लिए तैयार? रक्षा मंत्री ने बोला ना सर, नाम लिया। अब आप फिर ये रट पकड़ लेते हैं कि उनसे नाम आना चाहिए। अब ये नहीं, डिप्लोमेसी का तकाजा। एक बार मैं समझ लेना चाहता हूं सर, कब नाम लेना है, किससे नाम लिवाना है, नहीं उनको बोलना है नाम लेने के लिए। कहां एससीओ की बैठक में जाना है लेकिन आमने सामने भी नहीं आना है, हाथ भी नहीं मिलाना है। कहां बाली में जाकर हाथ मिलाना है, ये प्रधानमंत्री पर और डिप्लोमेसी पर छोड़ा जाना चाहिए या इस पर सवाल उठने जायज? ये डिप्लोमेसी पे रहना चाहिए सर, हम लोग फैसला करते हैं। दूसरे की नीयत क्या है, हमारी ट्रेनिंग होती है, हम समझ जाते हैं, फिर हम मैसेज देते हैं हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना है। बाली में हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कोशिश की, हाथ मिला देता हूं सर। गाली गलोच भारत की डिप्लोमेसी नहीं है सर। हम लोग दोस्ती के साथ हर चीज का हम लोग हल ढूंढते हैं, नहीं होता है फिर हम फौज से कहते हैं अब आप लोग नहीं। तो फिर यहां सवाल उठाए जा रहे हैं और पार्लियामेंटेरियन अगर ये सवाल उठा रहा है तो ये सवाल जायज है या इस सवाल को वेट करना चाहिए या सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए? नहीं, मैं दो चीज बताना चाहूंगा एम्बेसडर बोहरा की बात को आगे बढ़ाते हुए ओवैसी साहब से, कि वहां पर बाली में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री बैठे थे डिनर टेबल पे, पीछे से शी जिनपिंग आए और उनके दुभाषी ने परिचय कराया। अब ये निहायत ही दृश्यता होती कि अगर परिचय कराने के बावजूद आप हाथ न मिलाएं और आप वहां पे आप वहां के आप गलत देख रहे हैं। मुझे बात पूरी करने दीजिए, मुझे बात पूरी करने प्रधानमंत्री मुझे बात पूरी करने दीजिए। सुनिए, पार्लियामेंट नहीं है, मुझे बात पूरी करने सुनिए। आप जो बोलते हैं तो आप बोलते हैं शी जिनपिंग पीछे, ये प्रधानमंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री ऐसा उठते हैं, ऐसा चलकर जाकर मिलते हैं। आप जब मेरे देश का प्रधानमंत्री उससे हाथ मिलाता है जिसकी फौज डेमसांग में 1000 किलोमीटर पर बैठी है। इतनी शिष्टता रखिए कि आप जब मैं बोलूं तो आप गलत कह रहे हैं। और दुनिया ने देखा। आप बोलिएगा ना, बोलिएगा, इनकी बात पूरी हो जाए। इनकी बात पूरी नहीं करने देंगे, मेरी पार्लियामेंट्री शिष्टता वो ये कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं, आप इग्नोर कर सकते थे। नहीं तो ये मुझे पूरा बोलने तो दे, पूरा बोलने ही नहीं दे रहे हैं। बोलिए सर, जल्दी से। देखिए, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि G20 की मेजबानी हम कर रहे हैं तो हम हर एक G20 देश को पर्सनली इनवाइट करेंगे। अच्छा जी, वो जरूर इनवाइटेशन था जी, वो इन्विटेशन था वो जी, उठकर जाकर जी कि भैया आइए दिसंबर 23। अच्छा, नहीं मालूम था ये इंकशाफ करें। और देखिए दूसरी चीज, मैंने आप थाली मारना चाहिए। सुनिए, जो आप कहते हैं बिल्कुल सही, ये मालूम था मेरे को इन्विटेशन हुआ है। पूरी होने दीजिए महोदय। नहीं, एक सेकंड। G20 की मेजबानी हमको मिल रही है और उस समय यहां पर शिष्टाचार का भी तकाजा है। अब हर जगह पर सवाल क्यों उठा देते हैं? अरे भाई साहब सुनिए तो सही, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा बैठे हुए थे, हाँ पीछे वो खड़े थे अपनी वाइफ के साथ, ऐसा उठकर जाकर हाथ मिलाते हैं। और G20 का जो 23 और उसका इन्विटेशन प्रधानमंत्री दिए, ये तो न्यूज है आपके लिए। MEA ने भी नहीं कहा बात, ये तो MEA ने भी नहीं कहा। सर आपको सलाम करता हूं आपकी सोच को सर, वाह वाह, बहुत अच्छे। नहीं, लेकिन ऐसा एक बात बताइए, अचानक ही उन्होंने बना दिया। मैं समझ रहे हैं। अभी जब हेमंत शर्मा विश्वकर्मा की बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं लिया लेकिन मेरे ऊपर कहा गया। मतलब नाम लिए बिना भी अगर कुछ कहा जाता है तो आपको परेशानी होती है, वैसे ही चीन का नाम लिए बिना मुसलमान का नाम, मुसलमान बात नहीं कही उन्होंने। एक बात सुनिए, क्या किसी एक मुख्यमंत्री को जेब देता है कि असदुद्दीन ओवैसी को इंफॉर्मेशन ना दे, जिसने भारत के संविधान पर 4थी मर्तबा MP बनाओ? आप उसको मांग के स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? आप एग्री करते हो कि स्टेटमेंट से? ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुसलमान नहीं कहा, आप अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं बातों को? बिल्कुल, उसमें मतलब क्यों ले लेते हैं आप बातों को इस तरीके? मतलब तो वही है ना, मतलब तो उसका वही है। आप मतलब क्यों निकाल लेते हैं? अच्छा छोड़िए सर, मेरी हैसियत कोई नहीं है, आप दूसरे अपोजिशन लीडर को बुलाइए, उनको बताइए। चलिए, आप इसको इस तरीके से क्यों नहीं ले रहे हैं सर कि आप हर चीज में सवाल उठाते हैं, हर चीज में विरोध करते हैं? इन बच्चों के लिए उठाना पड़ेगा, जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए उठाना पड़ेगा, वरना भारत में जमहूरियत कमजोर हो जाएगी। एक सेकंड, बिल्कुल एक सेकंड।
बिल्कुल उठाएंगे। असल में आप कहीं किसी तरीके की समालोचना करें। क्या समालोचना का मतलब जहां अच्छा काम हुआ आप बोले कि अच्छा काम है, जहां बुरा काम हुआ आप बोले यहां बुरा काम हुआ। आपने केवल बुरा 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 सवाल की बात की है, इसलिए क्रेडिबिलिटी पर सवाल। इसका जवाब दो। आप लोग रोज 6 बजे 9 बजे कर रहे हैं ना, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। अरे आप पार्लियामेंटेरियन के तौर पर अरे आप ये भी बात है, वाह। केवल आलोचना करेंगे, समालोचना नहीं। बिल्कुल करेंगे। जो हमको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मुझे ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरा राइट है, मैं बराबर पूछूंगा। नरेंद्र मोदी देश से बड़े नहीं है ना ओवैसी बड़ा है। अच्छा एक सेकंड, सबसे बड़ा केवल हाथ उठाकर, क्योंकि अभी एक सेकंड आप ये बताइए, आपके लिए सवाल पूछे जाने की बात कही जा रही है। समालोचना होना चाहिए, जहां अच्छी चीज की आप तारीफ भी करें और बुरी चीज को क्रिटिसाइज करें, वैसा होना चाहिए, या केवल सवाल उठाए जाने चाहिए, क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए? सवाल क्रिटिसाइज करने के लिए उठाए जाने चाहिए क्या? हाथ उठाइएगा। नहीं, समालोचना होनी चाहिए क्या? तारीफ भी होनी चाहिए और सवाल भी उठने चाहिए क्या? अब देखिए, आप जिनके लिए सवाल उठा रहे हैं ये कह रहे हैं एक अगर ये 99.9% लोग भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी से सवाल मत करो, एक आदमी खड़ा होगा भारत में, वो मैं होऊंगा, क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है। आपने ये देखा होगा कि एक तस्वीर सामने आई थी, उसमें ऑपोजिशन के तमाम लीडर से प्रधानमंत्री मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। G20 के संदर्भ में, मेजबानी के संदर्भ में जो मुलाकात हुई, वो देखा आपने? भरोसे में लेने की, साथ में लेकर देश को चलने की कोशिशें होती हैं। कहीं आप उनके बारे में भी जिक्र कर दिया करिए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जब चाय पिला रहे हैं तो पार्लियामेंट में डिबेट करवा दीजिए ना। आप क्यों नहीं करवाना चाहते? अपने हाथ से चाय पिला रहे हैं भाई, पार्लियामेंट में डिबेट करवाइए, मीडिया को इन कैमरा कराइए। मैं आपको देखिए दिनेश भाई, सुनिए 1962 में जब जंग चल रही थी, पार्लियामेंट में, लोकसभा में डिबेट नहीं हुई पार्लियामेंट में। जंग चलते वक्त डिबेट हुई। क्या बात कर रहे हैं आप? जंग चलते वक्त डिबेट हुई। और यहां पर एक महाशय है, इंस्टेबल हालात है। अबे क्या इंस्टेबल हालात है? जंग के वक्त पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी, आज क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, आप ये दोनों बातें कह रहे हैं। इनस्टेबल हालात को लेकर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन इनस्टेबल हालात नहीं है। कोई इंस्टेबल नहीं है। प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, वो चीन जान चुका है इनकी कमजोरी को। डेपसांग डेमचौक में 1000 स्क्वायर किलोमीटर हम लोग खो चुके हैं, चीन बैठा हुआ है। ये वाला नैरेटिव आप बार बार बना रहे हैं, लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा है असदुद्दीन ओवैसी? अरे सर देखिए, कोई चले ना चले, मगर जब तारीख लिखी जाएगी 50 साल के बाद, तो लोग बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना पागलों की तरह बोल रहा था, जो सच्चाई साबित हुई। 1000 किलोमीटर वाला आंकड़ा आप क्या बताएंगे, कहां से लाएं? बिल्कुल है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर डेपसांग डेमचौक में PLA बैठी हुई है। आप ये बताइए, ये जो आंकड़े आते हैं, ऑथेंटिक सोर्सेस क्या होते हैं? ऑथेंटिक सोर्सेस ही है, ये सैटेलाइट इमेजेस है, आपको बताएं हम। जब सरकार की तरफ से आपको जानकारी दी जाती है, आप उसको ऑथेंटिक मानने के बजाय सवाल को खड़े करने लगते हैं। अच्छा, आप सरकार की झूठ दिखाओ आपको। पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा, कहा था ना। 15 राउंड की जो मीटिंग हुई, उसमें हम पोंग सोंग सू लेक से डिसएंगेज हुए। वो तो शुरू में ही मैंने सुनिए, गोगरा से हुए ना, तो घुसा था नहीं घुसा था चीन। आइए तो समझ लेते हैं। डिसएंगेज, देखिए डिसएंगेज का मतलब क्या? आई बॉल टू आई बॉल, पीछे हटे हम, पीछे हटे ना। मैं ये कह रहा हूं नहीं हुआ तो चीन, मैं ये कह रहा हूं, आज भी चीन डेपसांग डेमचौक में घुसा हुआ है। आप क्या गूगल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिक मानकर सरकार की तरफ से दी जाने वाली इंफॉर्मेशन को करते रहेंगे? मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं हूं, मैं हजरत गूगल मेरे उस्ताद नहीं है। जो ये एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इन लोगों में बहुत देशभक्ति भरी हुई है। जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, आप ये बताइए, ये गूगल से 1000 किलोमीटर के आंकड़े वाले गूगल नहीं है। देखिए तक पहुंच कैसे गए? सर, गूगल नहीं है, सैटेलाइट इमेजेस हैं। उसके बाद ही तो सरकार हरकत में आई। ये सैटेलाइट, ये फोटो कहां से आई आपको? गूगल से आई आपको? तो आपने आपके फीता से नाप लिया, आपने 1000 किलोमीटर कर दिया आपने। अभी जो आपने फोटो देखा गूगल से आई, वो बताइए कहां से आपको? बताइए लोगों, कहां से ये फोटो आपको? वो मैक्सर सैटेलाइट ने उसको जारी किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 1000 किलोमीटर, 1000, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, 1000 किलोमीटर कहां से नाप लिया आपने? कहां से फीता लाया? यार, ये जो एक्सपर्ट होते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा मैथमेटिक्स। आप गए फिंगर देखा यार। सुनिए, जितने एक्सपर्ट्स हैं वो सब करके बता रहे हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि हमको झूठा साबित करिए। ऑल पार्टी, कौन से एक्सपर्ट ने कहा? सुनिए, उन्होंने कहा WMCC की बैठक चल रही है, ग्रेजुअली बाकी के फेजेस भी आएंगे, वहां पर हमने वापस दिनेश भाई, इस बात सुनिए, WMC की बैठक किस लिए हो रही है?
किस लिए हो रही है? चाय पीने के लिए, ढोकला खाने के लिए। इसलिए हो रही है कि चीन घुस गया था वहां पर, डिसंगेज करना है उसको। एक सेकंड, अब देखिए 14 राउंड की मीटिंग 15 राउंड किस लिए हो रही है? किस लिए हो रही है? गिल्ली डंडा खेलने के लिए हो रही है? क्या बात कर रहे हैं? ढोकला और चाय के लिए नहीं, लेकिन अब इसको भी समझ लेते हैं। चीन घुसा हुआ ये जो रॉबिन सचदेव कह रहे थे वहीं पर बात घूम फिर कर आ गई। क्या हम एलएसी को समझते हैं? क्या हम समझते हैं कि हमारी डिफाइंड टेरिटरी क्या है? क्या हम ये समझते हैं कि कौन सी जगह ऐसी है ना जो उनकी है ना हमारे जिसको लेकर डिस्प्यूट है, और वहां घुस आने को भी हम बर्दाश्त नहीं करते, उनको पीछे करते हैं। बात सुनिए, हम लोग जो 2100 माइल का एलएसी है उस पे हमारी फौज पेट्रोलिंग करती है, अपना कब्जा दिखाती है। अगर चीन आता है तो व्हाइट बैनर उठाते हैं, उसके बाद बातचीत होती है। ये सिलसिला चलता रहेगा। और एक बात समझे, चीन अपने जितने पड़ोसी हैं उन सब से बॉर्डर इश्यूज तकरीबन तय कर चुका है, सिवाय भारत से। नहीं सर, एक सेकंड, सिवाय भारत के बता रहा हूं। देखिए उनका 2-3 मुल्क होंगे, मगर वो सबसे कर रहा है। आज सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए फ्यूचर में सुनिए चीन है। आपने एक बात बार कह रहे हैं, सबने उसका एहतराम किया, मैंने भी इस बात को एंडोर्स किया। सवाल पूछने से मोराल कमजोर नहीं होता। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमारी जमीन ली गई है तो मोराल पर असर पड़ता है। अरे कैसे पड़ेगा? कैसे पड़ेगा? इस पर भी घूम जाऊं, मैं सब लोगों से बात कर लूं। वो छोड़ दीजिए, आप अभी सुनिए। अभी आपने क्या पूछा हमसे? हमने पूछा था ना कि डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन। डिसएंगेजमेंट तो हो गया है भाई साहब, डी एस्केलेशन कब होगा? डेमचौक और डेमसाक में कब चीन हटेगा? बताइए हमको। बिल्कुल सीधी सी बात है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके भारतीय जनता पार्टी ने आपको कई जगहों पर हरा दिया। अगर ये बात मैं कहूं तो आपके मोराल पर, आपके कार्यकर्ताओं के असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एक बात सुनिए, पॉलिटिकल मोराल में और आर्मी के मोराल में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम चुनाव के लिए लड़ते हैं, जमीन छीनने की बात अपने देश में करेंगे और नहीं पड़ेगा, यही तो कह रहे हैं आपको। ये फौजी लोगों के मोराल पर सवाल पूछने की बात और जमीन छीनने की बात दोनों एक जैसी है क्या? आइए इस पर एक राउंड करते हैं। जरूरी आर्मी पर घुरा रहे हैं, कोई आर्मी शक ही नहीं करता आर्मी पे। सच्चाई ये है कि अगर क्वेश्चन पार्लियामेंट पूछा जाए तो पूछा जाए, मगर क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसिज्म करना ठीक नहीं है। कुछ अच्छी बात है उसके लिए भी आप 30 सेकंड, और जहां आप लगता है क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जमीन छीनने की बात मोराल से जुड़ा हुआ बात। देखिए मेरा मानना यह है कि फौज को जोड़ के उसका कोई फायदा ना उठाए, उसका कोई नुकसान ना हो। फौज को अलग छोड़ दीजिएगा, जमीन के मामले हम पे छोड़ दीजिएगा, वहां आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम। जमीन के मामले छोड़े जाने चाहिए। जनरल कोचर, ठीक है सर, वक्त नहीं है, आपने नटशेल में बात कह दी जनरल कोचर। देखिए एक डेमोक्रेसी में राइट है ऑपोजिशन को भी जानने के लिए कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है हमारे देश की, और इसीलिए अगर ये डिस्कशन की मांग करते हैं तो उसको मना नहीं करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये जो डिस्कशन है इट हैज टू बी कंस्ट्रक्टिव। ये नहीं कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज और गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, जानकारी के लिए डिस्कशन करें, इंफॉर्मेशन के लिए डिस्कशन करें। बिकॉज पार्लियामेंट कोई नहीं, पूरे देश को यह हक है जानने का कि आज हमारे चाइना बॉर्डर पे क्या हो। अभी एक बात कही गई थी कि ड्यूटीज के साथ फर्ज का ध्यान रखा जाए। जमीन की बात जब कही जाती है कि हमारी जमीन चली गई या हमारी जमीन को लेकर संदेह जाहिर किया जाता है, तो ये बात मोराल से जुड़ती है नहीं जुड़ती है सर? बिल्कुल जुड़ती है। अगर कोई युद्ध के दौरान जमीन चली जाए तो बिल्कुल जुड़ती है, लेकिन अगर नॉर्मल कोर्स के दौरान अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है, इससे हमारी भारतीय सेना बिल्कुल डिफेंड है। हमारे को आप हुक्म दीजिए, दुनिया के सबसे बहादुर सैनिक हैं हमारे देश इंडिया के, और हम किसी भी दुश्मन को उसकी जमीन से और अपनी जमीन से खदेड़ बढ़ाने में सक्षम है। अब ये बताइए, नहीं मैं सर आपसे दूसरी बात पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो विवेक का इस्तेमाल होना चाहिए ड्यूटी और फर्ज के बीच में, जो फाइन लाइन है डिमार्केशन की, कई बार वो नहीं समझी जाती या ख्याल रखा जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं समझी जा रही अनफॉर्चुनेटली, और पॉलिटिकल रीजन से नहीं समझी जा रही। फिर भी सर अगर मुझे आप 10 सेकंड दे, मैं ओवैसी साहब जैसे सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जमहूरियत का सवाल जरूर रखें, लेकिन मेरे इन बच्चों के बीच में मुसलमान मत डालें। ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। इस पूरे प्रोग्राम में आप अकेले हैं जिसने मुसलमान बीच में डाल दिया। हम इस पार्ट को डिस्कस नहीं करते। तो ये कह रहे हैं मुराल मुसलमान से डाला एक नहीं, उन्होंने बोला कि मैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहेगा कि ओवैसी तो नहीं बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। जहां तक मोराल का सवाल है, देखिए मैं एलएसी का कस्टोडियन हूं, इंडियन आर्मी एलएसी की कस्टोडियन है।
आप अगर सवाल जवाब कर रहे हैं उसके ऊपर 1000 किलोमीटर नाप पा रहे हैं, मैंने तो नापा नहीं, आपने नाप लिया पहले से। क्या तरीका है भाई, कैसे आपने नापा? आपने मेरे ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करी है। मेरा मोराल आपसे आप पे सवाल नहीं, वो सवाल नहीं उठा रहे हैं आप पे, उन्होंने पॉलिटिकल सवाल उठाया, उन्होंने बहुत क्लियर किया था आर्मी को लेकर। लेकिन सर ये बताइए, कई बार ये कहते हुए कि हम आर्मी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम देश की सेना के पराक्रम पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्या ये हो जाता है कि आप एक्चुअली उधर सवाल उठा देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, ना मेरे बुरे ख्वाब में भी नहीं। बिल्कुल सही। मैं बार बार जितनी बार कह रहा हूं इस प्रोग्राम में बाहर भी, मेरा सवाल देश के प्रधानमंत्री से, मेरे प्रधानमंत्री से है, मेरे प्रधानमंत्री से है कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया वहां पर। मेरा उनसे सवाल है, क्योंकि आर्मी, नेवी और हमारी से एक सर सुनिए, ये तो प्रधानमंत्री को तय करना पड़ेगा ना कि वो क्या एक्शन लेंगे। सर एक बात सुनिए, आप नहीं उखाड़ रहे पीएलए को, इसमें फौज को क्यों ब्लेम करेंगे खुदा ना खास्ता? अगर डेमचौक में बैठा हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, यार बोला तो था, आप उसी पर हम कह रहे हैं। वैसे साहब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक 1993 और 1996 की ट्रीटी है इंडिया और चाइना की, आप प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाते कि जो इस ट्रीटी में जिसके तहत ये है कि भी भारतीय सैनिक जो है वो बाकी सब कीजिए लेकिन आम इस्तेमाल नहीं करेगा। 2005 का एग्रीमेंट है, इसको आप क्यों नहीं विड्रॉल? सर आप विड्रॉल मांगो ना। देखिए मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप विड्रॉल मांगिए। मैं बराबर प्राइवेट बिल लेकर चलिए मैं ला रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं लेके मैं लाऊंगा, देश को बताता, बिल्कुल लाऊंगा। जिस दिन आप इस ट्रीटी, देखिए चाइना किसी ट्रीटी की रिस्पेक्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। चलिए, तो हमारी प्री पार्टीशन ट्रीटी थी 1950 से पहले, वो सारी नल एंड वॉइड कर दी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये बड़ी बात है, ये कहा जा रहा है कि वो क्लॉज 1996 का वो छठा क्लास ट्रीटी का जो हाथ बांधता है उसको खोलने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाया जाएगा, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। लेकिन किसी को इस बात में शक नहीं कि मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा चाइना को। और इसी बात पर इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तरीके से भारत माता की जय के नारे लगने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी भी मेरा साथ देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। असदुद्दीन ओवैसी आप पे भी कैमरा था उस समय। हाँ, मैं नहीं बोला तो मैं बोलूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद बोलूंगा मैं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस लवली ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारे आप दर्शक, आप सभी का बहुत। तो मेरे दोस्तों ये थी पूरी अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीके से सामने बातें रखी और फिर जनता की भी सारी जो बातें सामने थी, ऑडियंस है वहां पर, जनरल है, पूरी बातें जो सामने हुई हैं, जो आपके सामने आई हैं, आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं? आप अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आप अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखें।